केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन को बच्चों सोल्व करना है और मैंने बताया था कि डेली आपको दो या तीन क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो बच्चों आज है 4.8 क्वेश्चन नंबर है ना, इसको बारीकी से समझेंगे, 2 या 3 बार पढ़ेंगे, आपको हर चीज समझ में आएगा। कहता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर है, यानी ईस्टर का वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस किया, फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है। पहला पॉइंट में कह रहा है कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड, यानी 60 से 30 सेकेंड के बीच का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है। तो बच्चों बहुत ही आसान है, ध्यान देंगे, है ना। सॉल्यूशन ए फर्स्ट हो गया, है ना। रेट इजकल टू होता है डेल सी, यानी कंसेंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन बाई डेल टी, है ना। अब यहां बच्चों कंसेंट्रेशन चेंज हो रहा है 0.31 to 0.17, है ना। तो यहां करेंगे 0.1331 माइनस 0.17 डिवाइडेड बाई चेंज ऑफ टाइम क्या दिया हुआ है बच्चों 60 माइनस 30, यानी ये हो जाएगा 0.14 डिवाइडेड बाई 30। यही तो हुआ बच्चों। अब देखना है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस, इसको C2 माइनस C1 कर दीजिए, इसको T2 माइनस T1 कर दीजिए और वैल्यू बैठा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो है बच्चों कह रहा है कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, और K बराबर होता है, इसी में हम लोग कर देते हैं 1, है ना, सेकेंड में K1 इजकल टू 2.303 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा T log R2 बाई R1, है ना। अब यहां टाइम कह रहा है, टाइम अगर 30 से 0 करेंगे, है ना, तो यहां आपको करना पड़ेगा T2 माइनस T1, वैल्यू बैठाएंगे K1 इजकल टू 2.303 यानी 30 माइनस 0 और लॉग हो जाएगा बच्चों, यहाँ क्या दिया हुआ है 0.55 से 0.31 यानी 0.55 डिवाइडेड बाई 0.31। अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये कैलकुलेशन तो आपको रेडीमेड निकाला हुआ है बच्चों, जो कि आपको सिर्फ देखना है। 1.911 10 टू द पावर माइनस 2 पर सेकेंड, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है पर सेकेंड। अब जो है K1 निकल गया, इसी तरह से K2 निकालेंगे, यानी इंटरवल यहां देखेंगे 60 से 0 के बीच है, उसी प्रकार से 90 से 0 के बीच, है ना। तो यहां हो जाएगा 2.303 बाई 60 और 0 के बीच में निकाला है 60 माइनस 0 लॉग, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 0.55 डिवाइडेड बाई यानी 0.55 ए हो गया और डिवाइडेड बाई 0.17। इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो K2 आवेगा 1.951 10 टू द पावर माइनस 2 पर सेकेंड। ये तो हो गया बच्चों। अब जो है इसी तरह से, है ना, 90 to 0 का निकालेंगे K3 निकाल लीजिए, K3 हो जाएगा 2.303, है ना, डिवाइडेड बाई 90 माइनस 0 लॉग 0.55 डिवाइडेड बाई कितना है 0.085।
इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं K3 तो ये आ जाता है 2.075, जो भी आएगा वो तो कैलकुलेशन करना आपको है, इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड। अब क्या करना है, चूंकि एवरेज रेट कांस्टेंट निकालना है तो K करेंगे K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई 3 रेट कांस्टेंट आया, सबका वैल्यू बैठाएंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, ही इसका आंसर होगा बच्चों। इसको नोट किया जाए। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4.9। सिर्फ आपको देखना है, कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, समझना है कहाँ क्या कैसे कैसे निकालना है। कैलकुलेशन तो बच्चों करना आप ही का है, और जितना कैलकुलेशन करेंगे उतना आपका इजी होगा न्यूमेरिकल, है ना। तो लिखा जाए बच्चों क्वेश्चन रहा बच्चों 4.9 रहा। क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए रिएक्शन जो दिया हुआ है, ए जो है फर्स्ट ऑर्डर है एंड बी जो है सेकेंड ऑर्डर का है ना। तो सबसे पहले हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। रेट क्या हो जाएगा, रेट बराबर के हो जाएगा, ए जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर 1 कर दीजिए, 1 में भी लिखेंगे तो चलेगा, और बी जो है सेकेंड ऑर्डर है, बी सेकेंड ऑर्डर है। यही हो गया बच्चों। अगर रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए कहेगा तो रिएक्शन तो आपका ही है, ए प्लस 2b प्रोडक्ट, है ना, ये हो गया प्रोडक्ट। अब इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस रेट के जगह पर कर दीजिए dx बाई dt बराबर के a पर पावर 1 b पर पावर 2 हो गया। दूसरा पॉइंट में कह रहा है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर कंसेंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज कर दिया, है ना, तो यहां लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के, ए का कंसेंट्रेशन कुछ नहीं है और बी का क्या कर दिया 3, यहां बी कर दीजिए पावर, तो ये क्या हो जाएगा, पावर जब इस पर करेंगे तो क्या 3 दिया 9, यानी रेट बराबर 9k कर दीजिए, 9k ए और बी का स्क्वायर, यानी रेट 9 टाइम इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। अब बच्चों तीसरा में कह रहा है कि ए का कंसेंट्रेशन भी डबल कर दिया जाए और बी का भी, दोनों का डबल कर दिया जाए, तो यहां लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के, ए हो जाएगा 2a, है ना, और बी हो जाएगा 2b पर पावर 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी रेट बराबर हो जाएगा 8k, और यहाँ कर दीजिए a और यहाँ कर दीजिए b स्क्वायर, ये दोनों जस का तस रहेगा। कितना हुआ, रेट 8 टाइम्स इंक्रीज। यही तो है बच्चों आपका सॉल्यूशन। रेगुलर क्लास करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो बच्चों कमेंट करके जरूर पूछें, आपके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।